देखिए, जब हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान होने के नाते मेंबर नहीं बन सकते हैं, धर्मत ट्रस्ट में मेंबर नहीं है, श्राइन बोर्ड में मेंबर नहीं है, जी। हमारा श्राइन बोर्ड है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो बिल्कुल। बना दें किसी मुस्लिम को भी वहाँ मेंबर नहीं बनाते आप। हुँ। तो आप वक़्फ़ बोर्ड में ही क्यों बाकी उन लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? आप एक अननेसेसरीली रोष सोसाइटी में क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? इसका मतलब आपका प्री सेट एजेंडा है टू डिमोरलाइज़ ए पर्टिकुलर सेक्ट कॉल्ड मुस्लिम्स इन इंडिया और ऑलरेडी आपने हरियाणा में ईद की छुट्टी बंद कर दी। आप देखिए कैसा मुल्क है ये। मोदी जी जिसकी जिसकी दुहाई देते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार आई जिसमें मुसलमानों ने भी वोट डाला है जी। और मुसलमानों की ईद की छुट्टी आपने बंद कर दी। कितना अनफॉर्चुनेट है। तो आपको क्या लगता है अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें जो भाईचारा है उसमें कोई ठेस पहुँच सकती है या लड़ाई वगैरह इस तरह का कुछ हो सकता है? 100% इससे रोष बढ़ेगा, इससे लोग कटेंगे। मेरी सरकार में सब कुछ हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ना ऐसा मुमकिन है, ना ऐसा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आज सदन में जो है वो पेश होना है और विपक्ष ने जो है 12 घंटे का समय मांगा और वहीं जो सरकार है, सरकार ने सिर्फ 8 घंटे का ही समय जो है वो दिया है। और जो ये बिल है, इसके पेश होने के बाद जो है सदन में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारी हंगामा भी जो है वो देखने को मिल सकता है। इस समय हमारे साथ वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी मौजूद हैं। सोहेल साहब, किस तरह देखते हैं आप जो ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है आज पेश होना है? देखिए सर, ये एक डिबेटेबल इशू बन चुका है पूरे भारत में और 8 घंटे की जो जेपीसी की मीटिंग हुई है। देखिए, जेपीसी किस लिए बनाई आपने? जेपीसी बनाई कि एक अच्छा-सा उसका आउटकम आएगा और अगर सर्वसहमति बनती है, तो ये बिल जो है टेबल्ड हो जाएगा। तो सर्वसहमति तो बनी नहीं। जी। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपने इस मीटिंग में बुलाए हैं, तो उन्होंने उनमें आपस में तो बहस होती रही और फाइनली बोतलें चली उस मीटिंग्स में चेयरमैन के ऊपर और ये मीटिंग जो है 8 घंटे की वो फेल होगी। तो जब कोई मीटिंग फेल होगी, जो फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स ही नहीं आए, उस बिल को आज आप टेबल कर रहे हैं और उस पे बहस कर रहे हैं और पूरे भारत में उसकी डिबेट शुरू हो गई है। अब मुझे नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किस तरह से ये बिल पास कर लेंगी, बिना सर्वसहमति के कर सकती हैं क्योंकि उनकी पावर है इस वक़्त जो है। लेकिन ये है कि उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आएगा पूरे भारत में, क्योंकि अगर आप किसी भी मज़हबी सिस्टम को छेड़छाड़ करते हैं विदाउट ए कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उससे नाराजगियां बढ़ती हैं, जी। मोहब्बतें घटती हैं। सर, आप कह रहे हैं कि इससे जो है खराबी हो सकती है, लेकिन जो सरकार है उस उनका ये कहना है कि ये जो है मुस्लिम के जो हित के लिए है, ये इसमें मुस्लिम का जो सुधार होगा और जिस तरह से पहले करप्शन होती थी, उस पे जो है वो रोक लगेगी और महिलाओं को जो है इसमें अधिकार मिलेगा, महिलाएँ भी जो है पार्टिसिपेट कर पाएँगी। क्या कहना चाहिए? देखिए जी, महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाएंगी, जेपीसी बिल की रिपोर्ट के बाद आएंगी। महिलाएं महिलाएं तो पहले ही आपने उनको अपीस करके चेयरमैन पर्सन बना दिए हो, तो ये जम्मू ये कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर भारत का ताज है भैया। जम्मू कश्मीर से ही आपने शुरू कर दी। जी। ये अमेंडमेंट के पहले ही काम शुरू कर दिए हो, तो अमेंडमेंट के बाद क्या करेंगे आप? जहां तक करप्शन की बात है, तो इस जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑलरेडी देखें पहले कितनी एम्बेजलमेंट्स हो रही हैं, कितनी रिश्वतखोरी हो रही है, और उन लोगों को बुक करें जो जहां जिस स्टेट में भी गंद डाला हुआ उन्होंने, और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज, मुसलमानों के अकीदे, मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप किसका वेट कर रहे हैं? जी। ऑलरेडी जो बोर्ड हैं वो गवर्नमेंट की निगरानी में बने हैं ना, गवर्नमेंट की सिस्टम से चलते हैं और उनका एक अपना आइन है, और उस आइन के तहत अगर कोई चीजें हुई हैं तो आप उनको पकड़िए और बुक कीजिए। वो मुसलमान हो, बड़ा दिग्गज किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां गलत है उसको गलत कहने का हक है। मैं आपसे कह रहा हूं जी। कि मुझे पूरी हमदर्दी है और पूरा मैं सलाम करता हूं मोदी जी की क़यादत को, उनके कामों को, उनकी विजन को जम्मू कश्मीर को लेके। लेकिन जहां गलत है, ये जरूरी नहीं होता कि आप सरकार में हैं और आपने कोई चीज कंसीव कर ली है तो उसका फायदा जो है, बहुत से ऐसे बिल होते हैं जिनका नुकसान होता है, वो टेबल ही नहीं होते हैं या टेबल होके पास ही नहीं होते हैं। हमने बहुत से बिल ऐसे देखे हैं। तो हर चीज जो आप सोचें और वो उसका रिजल्ट 100% फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं। जी। सर, इसमें हिंदुओं की पार्टिसिपेशन की भी जो है वो बात की जा रही है। वहीं अगर हम देखें कि हिंदू कम्युनिटी जो धर्म ट्रस्ट हैं या सिख कम्युनिटी की संगत है, उसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं है कि मुसलमान जो है वो उनके उन ट्रस्ट में या उनकी उन रिलीजियस जो ट्रस्ट है उनमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो क्यों वक्फ बोर्ड में जो है इस तरह से हिंदू कम्युनिटी की जो मेंबरशिप की बात की जा रही है? देखिए, जब हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में
मुसलमान होने के नाते मेंबर नहीं बन सकते हैं, धर्म ट्रस्ट में मेंबर नहीं है, श्राइन बोर्ड में मेंबर नहीं है। हमारा श्राइन बोर्ड है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो बना दे किसी मुस्लिम को भी वहां मेंबर नहीं बनाते आप। तो आप वक्फ बोर्ड में ही क्यों बाकी उन लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? आप एक अननेसेसरली रोष सोसाइटी में क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? इसका मतलब आपका प्री सेट एजेंडा है टू डिमोरलाइज ए पर्टिकुलर सेक्ट कॉल्ड मुस्लिम्स इन इंडिया। और ऑलरेडी आपने हरियाणा में ईद की छुट्टी बंद कर दी। आप देखिए कैसा मुल्क है ये। मोदी जी जिसकी दुहाई देते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार आई जिसमें मुसलमानों ने भी वोट डाला है, और मुसलमानों की ईद की छुट्टी आपने बंद कर दी। कितना अनफॉर्चुनेट है। तो इसका मतलब आपकी करनी और कथनी में फर्क है। और अगर आप किसी को टारगेट करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को, अभी तो नहीं, अभी आप सत्ता में हैं, अभी आप थोड़ा सा 2-4 महीने 6 महीने और चलेंगे, लेकिन लोग वॉच कर रहे हैं। और इसका जो नुकसान है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके सरबराह को जरूर होता है, जो गलत नीतियों पे, गलत एजेंडों पे जबरदस्ती कुछ चीजें थोपने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या लगता है अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें जो भाईचारा है उसमें कोई ठेस पहुंच सकती है या लड़ाई वगैरह इस तरह का कुछ हो सकता 100% इससे रोष बढ़ेगा, इससे लोग कटेंगे भारतीय जनता पार्टी से। और जो पहले से ही एक इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसको उसका बढ़ावा होगा, जो अच्छा नहीं है मुल्क के लिए भी, अच्छा नहीं है मुस्लिम और हिंदू भाईचारे के लिए भी। मैं समझता हूँ इसको लंबे तौर पे डेफर करना चाहिए और इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। और जब फाइनली इसका दायरा बढ़ेगा, अच्छी चीजें इंक्लूड होंगी, तो उसके बाद फिर जो भी करना होगा तब देखेंगे। कि मेरी सरकार में सब कुछ हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ना ऐसा मुमकिन है, ना ऐसा होना चाहिए। सर, आप जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर हैं और आपने देखा होगा कि बीते सालों से लेकर अभी तक जो वक़्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हाउसिंग बोर्ड ने जो है एक्वायर कर ली हैं और कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे जैसे मस्जिद हैं या श्राइन्स हैं, तो वहाँ पे जो है वक़्फ़ बोर्ड अपनी काम जो है वो नहीं कर पा रहा। कई जगहों पे जो है कब्रिस्तान जो है वो शमशान घाट में बदल गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्टिवली पिछले 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ। जी। मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी कह दिया था मिलके, जो वहाँ की देख-रेख कर रही हैं, जिनको आपने एम्पावर किया है, जिसको आपने मिनिस्टर का स्टेटस दिया है, ये सवाल सब अब आप उनसे कीजिए। और बिल्कुल आपका हक है ये सवाल करने का, और उनसे ही जवाब आपको मिलेगा। सर, ये क्या नाकामी है वक़्फ़ बोर्ड मेंबर की जो इस तरह से वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ जो है उनका जो उनसे छीनी जा रही हैं? जब आपने बोर्ड बना के किसी मेंबर को मेंबर समझा ही नहीं, जब आपने किसी मेंबर को एम्पावर ही नहीं किया, आप एक पर्टिकुलर लेडी को एम्पावर करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर लेडी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और जो जिसकी इजाज़त ना इस्लाम देता है, ना वक्फ बिल्कुल। बोर्ड का आइन देता है। हुँ। तो ये सब सवाल आप उसी औरत से पूछिए और उसी की चेयरपर्सन से पूछिए, और वही जवाब इसका दे सकते हैं। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारा जो संरक्षण है, हमें अपना जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें खुद उसका देखभाल करना चाहिए। और दूसरा, ये जो गुलदस्ता मोहब्बत का है, आपसी रवादारी का, खिलते रहना चाहिए, अपनी बातों के लिए एजिटेट करना चाहिए। जमहूरियत में सबका हक है, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म्स पे राइट लोगों के साथ बात कीजिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, बाकी लोग हैं, बीजेपी में भी कुछ अच्छे थिंक टैंक्स हैं, उनसे बात कीजिए कि जो चीज़ें समाज में रोष ना क्रिएट करें, उनको टच करना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत थैंक यू करने वेरी के लिए। मच। तो ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी जी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड मेंबर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें नेशन स्टार न्यूज़।